हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, खास करके बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, आज उसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और इन सारे टॉपिक को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, और इस सारे टॉपिक का आज हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। तो सारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये सब एग्जाम में आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से वो हम लोग देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन और बिहार। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में, तो स्वदेशी आंदोलन का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे, और बिहार में किसान संगठन से भी जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे, और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 4-5 टॉपिक ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सबको हम देख लेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक एक जो है टॉपिक को हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है 1912 में, याद रखिएगा 1912 में बाकीपुर पटना में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जो बिहार में हुआ था। तो 1912 में बाकीपुर पटना में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, जब 1912 में बाकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन कराया गया था, तो अधिवेशन 27वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। और उसके पूछा गया है कि स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। बाकी सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। तो मौलाना मजरूल हक, याद रखिएगा, यही जो है कौन थे, स्वागत समिति के कौन थे, अध्यक्ष थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1922 के गया अधिवेशन। याद रखिएगा, ये गया अधिवेशन में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था, ये तो याद रखना, ये 37वां अधिवेशन था, ये भी याद रखना। 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मुख्य विवाद का विषय क्या था, जिसे कारण अंततः एक नए राजनीतिक दल का गठन किया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया कि 1922 में चितरंजन दास ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे गया अधिवेशन के, और बाद में वह विवाद होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर के किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कारण क्या था मैं बता देता हूं, याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, और 1922 में चोरी चोरा घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को ड्रॉप कर लिया जाता है, अचानक खत्म कर दिया जाता है। तो पूरे भारत में विरोध गांधी जी का बहुत ज्यादा होता है, और 1922 में ही गया अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष सीआर दास अर्थात चितरंजन दास थे। और उसी अधिवेशन में क्या हुआ कि एक प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना हम विधान परिषदों में प्रवेश करें चुनाव लड़ करके, और बाहर तो हम आंदोलन कर ही रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग विधान परिषदों में चुनाव लड़ते हैं, अंदर जाते हैं, और वहां भी सरकार का विरोध करेंगे, कोई कानून पास होने नहीं देंगे। ये चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का ये दृष्टिकोण था। तो ये प्रस्ताव जब रखा गया, तो कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो बदलाव नहीं चाहते थे, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो जो लोग बदलाव नहीं चाहते थे उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया, और जो बदलाव चाहते थे उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू परिवर्तनवादी थे। याद है, चितरंजन दास ने क्या किया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इसी वजह से विधान परिषदों में प्रवेश को लेकर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है, जिसको अच्छे से याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपका है 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए रामगढ़ अधिवेशन में एकमात्र मुख्य प्रस्ताव क्या पारित किया गया था। तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, वो 1940 में हुआ था, याद रखना। उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और यह रामगढ़ अधिवेशन था, जो वर्तमान में आज झारखंड में है, लेकिन उस समय तत्कालिक बिहार में था। और रामगढ़ अधिवेशन में जब 40 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो 40 से लेकर के इसके बाद तो 1941 से लेकर के और 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन हुए ही नहीं। तो रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह गए। ध्यान रखना, पूछा जा रहा है कि एकमात्र मुख्य प्रस्ताव क्या पारित किया गया था, जिसका आंसर सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के संघर्ष में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और सत्याग्रह का प्रस्ताव पास किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का विधिवत गठन किस वर्ष किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी। तो भारत के हर राज्य में आज भी अलग अलग पार्टियों के अपने जो है मुख्यालय होते हैं, अपने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, बीजेपी के अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय स्तर पे, सपा के अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं अलग अलग राज्यों में। तो ऐसे उसी समय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का जो है विधिवत गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना आपका, अगर ये आपका 1908 में, और आपका सैयद हसन इमाम इसके क्या थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे, तो याद रखिएगा सैयद हसन इमाम थे, और 1908 में याद रखना इस जो है कमेटी का गठन किया गया था। दोनों बात याद रखना, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एओ हुम को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का पिता, फादर ऑफ कांग्रेस घोषित किया गया था? कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को प्रस्ताव ला करके? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 99% ये उम्मीद है क्वेश्चन आने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ह्यूम को कांग्रेस का पिता पूछा जा सकता है कि कब घोषित किया गया था? 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश बंधु चित्तरंजन दास की, याद रखना चित्तरंजन दास की उपाधि देश बंधु की थी, महात्मा गांधी ने उपाधि दिया था। तो चित्तरंजन दास, याद रखना सीआर दास कहा जाता है, की अध्यक्षता में आयोजित 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? जब गया अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष सीआर दास थे गया में 1922 के अधिवेशन में, पूछा जा रहा है उसके जो है महासचिव कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोतीलाल नेहरू थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और बाद में यही दो लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 0, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। अर्थात जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे, उसमें बिहार से कोई नहीं था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1912 के बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव का पद किसने संभाला था? तो महासचिव का पद किसने संभाला था? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा ने संभाला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन स्थल के ठीक बाहर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 1940 में, याद रखना कांग्रेस से 39 में ही जब त्रिपुरी संकट हुआ था, तो याद रखिएगा वो बाहर हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कौन सा सम्मेलन किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समझौता विरोधी सम्मेलन किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के स्थल के ठीक सामने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1922 में गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो जैसे 1912 में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसी तरह से 1922 में कांग्रेस की जो है स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ये सब के बारे में मैंने पहले से ही पढ़ा दिया था, तो क्वेश्चन कर लेने से चीजें क्या हो जाती हैं, और ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के दरभंगा में किसके विशेष आह्वान और प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, तो पूछा जा रहा है कि बिहार के दरभंगा में किसके नेतृत्व में राखी बंधन दिवस मनाया गया? या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा आपका सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना तत्कालीन बिहार के किस स्थान पर की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोल्डन लीग बनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो पूछा जा रहा है कि बिहार में कहां बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां बनाया गया था, याद रखना, देवघर में बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये वर्तमान आज झारखंड में है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1906 में स्वदेशी आंदोलन के वैचारिक प्रसार और युवाओं में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था बंगाल में, तो बिहार में किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कहां पे किया था? पटना में किया था, जिन्होंने बाद में द मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो एक तरह से इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशक कौन है, या फिर जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बाबा जी ठाकुर दास ने किया था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद पटना में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गजाधर प्रसाद ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के जो है समर्थन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में जो सभा बुलाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गजाधर प्रसाद थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल विभाजन के विरोध में और स्वदेशी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए किस प्रमुख पत्रकार और संपादक ने अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र द बिहारी के माध्यम से बिहार में जन जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बाबू महेश नारायण ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो द बिहारी इन्हीं की पत्रिका है, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए इन्होंने काम किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाबू महेश नारायण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा फेंके गए बम का मुख्य लक्ष्य अलोकप्रिय ब्रिटिश जज डगलस किंगफोर्ड था। लेकिन इस हमले में गलती से किसने 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई जो एक अन्य बग्घी में सवार थी। तो याद है, जब प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, तो उसमें जो 2 महिलाओं की डेथ हुई थी वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीमती केनेडी और उनकी बेटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है आत्महत्या कर लिए थे, और दोनों लोग बंगाल के अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद पुलिस द्वारा चारों तरफ से घिर जाने पर क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर स्वयं को गोली मार करके अपनी शहादत दे दी थी? तो रेलवे स्टेशन कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, मोकामा घाट। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई थी, लेकिन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में भी स्थापित की गई थी। कब? 1913 में पटना में स्थापित की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, वो भी याद रखना। तो डेट भी याद रखना, स्थान भी याद रखना। जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को संगठित कर उनमें क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सचिन नाथ सन्याल हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ही जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, और अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी, और इसी संस्था से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। ये भी याद रखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ढाका अनुशीलन समिति के किस प्रमुख सदस्य ने बिहार के भागलपुर में एक मजबूत क्रांतिकारी संगठन की नींव रखी और स्थानीय युवाओं को गुप्त रूप से हथियार चलाने का प्रशिक्षण
दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेवती नाग ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। याद है ना, ढाका अनुशीलन समिति की भी स्थापना की गई थी। तो अनुशीलन समिति की कई शाखाएं थी, तो कौन कौन शाखाएं थी मैं लिस्ट लगा देता हूँ, इनको देख करके याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसकी कलकत्ता समिति भी थी, ढाका भी शाखा थी, कई शाखाएं थी, उससे जुड़ा कौन कौन व्यक्ति है मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, उसको देख करके जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना ये कौन थे? तो रेवती नाग थे, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? तो याद रखना ये जो है आपका भागलपुर में, आपको जगह भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से 1913 में प्रसिद्ध निमेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। निमेज बिहार के किस वर्तमान जिले में स्थित है? निमेज हत्याकांड पूछा जाएगा कि कब से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना 1913 में, और क्रांतिकारी गतिविधियों जुड़ा हुआ है, ये भोजपुर आरा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बिहार वर्तमान झारखंड के देवघर में स्थित सील लॉज किस गुप्त गतिविधि के लिए पूरे भारत में कुख्यात हुआ, जिसका खुलासा देवघर षड्यंत्र केस में हुआ था? तो देवघर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना, यह हथियारों के निर्माण और बम बनाने का एक गुप्त कारखाना था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता योगेश शुक्ल जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख स्तंभ थे, को 1932 में किस षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई थी, अंडमान सिल्वर जेल में की सजा सुनाई गई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, मोलिनिया डकैती और तिरहुत षड्यंत्र केस के तहत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखना, जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज कोटला मैदान में की गई थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इन सब लोगों ने मिलकर किया था, फिरोज कोटला के मैदान में किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस पूछा जा सकता है कि योगेश जो है शुक्ल है, एक बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और जो है इसी तिरहुत षड्यंत्र केस में जो है उनका नाम आ गया था, इसी वजह से काला पानी को सजा दी गई थी 1932 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन गए जो है फणींद्र नाथ घोष की बेतिया में दिन दहाड़े हत्या करने के जुर्म में बिहार के किस महान क्रांतिकारी को गया सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी? याद रखना, बैकुंठ शुक्ल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को जो फांसी सजा हुई थी वो किस केस के तहत अगर पूछा जाए हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत हुई थी। तो उसमें सरकारी गवाह कौन बन गया? सरकार की ओर से। और क्रांतिकारियों को धोखा किसने दिया था? तो फणींद्र नाथ घोष ने दिया था, और इन्हीं की गवाही जो है की वजह से भगत सिंह को फांसी सजा हुई। इसी से गुस्से में आकर के, याद रखिएगा, जो है बैकुंठ शुक्ल ने क्या किया कि बेतिया में इनकी हत्या कर दी थी, याद रखिएगा, किसके? फणींद्र नाथ घोष की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने किया था? बैकुंठ शुक्ल ने। और ये इन्होंने गवाही कब दिया था? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह के विरोध में गवाही दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, खुदीराम बोस जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक है, को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में किस ऐतिहासिक तिथि को फांसी दी गई थी? तो भी इनमें इसमें ये भी याद रखना कि खुदीराम बोस को सबसे कम एज में फांसी दी गई, और किस जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और पूछा जा सकता है, पूछा गया है किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खुदीराम बोस अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में, लेकिन असफल हो गए, प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1928 में पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक जिसने बिहार के युवाओं में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ज्वाला भड़काने में अद्वितीय भूमिका निभाई थी, के संस्थापक संपादकों में से एक प्रमुख नाम कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो राम वृक्ष बेनीपुरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इन्होंने युवा नामक पत्रिका निकाली थी, जिसके माध्यम से युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था क्या क्या गतिविधियां करनी है। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 16 दिसंबर 1916 को पटना बांकीपुर में स्थापित बिहार होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यह ना पटना के बांकीपुर में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और उसके प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौलाना मजरूल हक को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मौलाना मजरूल हक याद रखिएगा, जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ये एनी बेसेंट के आंदोलन जुड़े हुए थे। और एनी बेसेंट के होम रूल और जो है आपका तिलक के होम रूल में क्या अंतर है, याद रखना। क्या जो है मैंने बता दिया था पूरा। तो तिलक का होम रूल याद रखिएगा बहुत सीमित था, और हेनी बेसेंट का जो होम रूल था वो काफी व्यापक था। और जो है अगर कहा जाए, सबसे पहले तिलक ने स्थापित किया था अप्रैल 1916 में, और सितंबर में एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसका मुख्यालय मद्रास में था, और बेलगांव पूना में जो है तिलक का होम रूल था। तो याद रखना, जो बिहार में अगर पूछ दिया जाए कि बिहार में किसका होम रूल आंदोलन आगे बढ़ा था, तो याद रखिएगा आपका एनी बेसेंट का होम रूल था, तिलक का होम रूल बिहार में नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, पटना के बांकीपुर में तो मौलाना मजरूल हक थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार होम रूल लीग के गठन के समय किसके संयुक्त सचिव के पद पर किन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? तो चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना और इसके विचारकों के प्रचार का मुख्य श्रेय किस स्थानीय नेता को दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जनकधारी प्रसाद को। जनकधारी प्रसाद याद रखना, जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग के संस्थापक भी थे, होम रूल लीग के अध्यक्ष भी थे, सारे कर्ता धर्ता यही थे। जैसे मजरूल हक पटना में थे, होम रूल से जुड़े हुए थे, उससे मुजफ्फरपुर में कौन था? तो जनकधारी प्रसाद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्रीमती एनी बेसेंट ने बिहार में होम रूल आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार पटना की यात्रा किस तिथि को की थी? तो मैंने बताया था कि पटना में या बिहार में जो एनी बेसेंट का ही होम रूल था, तो एनी बेसेंट पटना कब आई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। या क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि वो किस जिले में आई थी? तो पटना में ही आई थी। तो किस डेट को आई थी अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना 18 अप्रैल 1918 को आई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार होम रूल लीग के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मौलाना मजरूल हक के साथ किन दो व्यक्तियों ने कार्य किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवाब सरफराज हुसैन खान और पुरेंदु नारायण सिन्हा ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1917-18 के दौरान बिहार का कौन सा प्रमुख जिला होम रूल आंदोलन के प्रभाव से लगभग पूरी तरह से अछूता रहा? क्योंकि वहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक समानांतर किसान आंदोलन चल रहा था। कौन सा? चंपारण चल रहा था। तो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा छूता था? तो चंपारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चंपारण में याद रखिएगा, कहा जाए तो होम रूल आंदोलन का प्रभाव कम था, क्योंकि महात्मा गांधी वहां पर चंपारण आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए वहां प्रभाव उसका कम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है होम रूल आंदोलन के दौरान सारण छपरा जिले में राष्ट्रवादी चेतना जगाने और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन को याद रखिएगा बिहार के सारण में, छपरा में किसने चालू किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तारा प्रसन्न घोष ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यही वहां के स्थानीय नेता थे, और छपरा और आपका जो है सारण में वही जो है कर्ता धर्ता थे होम रूल के, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एनी बेसेंट की पटना यात्रा के दौरान किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और वकील ने उनके सम्मान में अपने आवास पर एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया था और आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सैयद हसन इमाम ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इन्होंने ही स्वागत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में होम रूल लीग की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन के ठीक पहले उसी महीने में की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो होम रूल आंदोलन की जो है कहा जाए
तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन से पहले किया गया था? तो याद रखना, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन का महत्व क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में दोनों में समझौता हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और नरम दल गरम दल एक हो गए थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और आज राम कुमार शुक्ल यहीं पर जाकर के महात्मा गांधी से चंपारण आने का न्योता दिया था। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपारण के किसानों और नेताओं को होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने से किसने रोका था या तर्क देते हुए कि स्थानीय शिकायतों का निवारण पहले होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपका जो है महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने रोका था, याद रखना, कि जो है होम रूल आंदोलन को सक्रिय रूप से भाग लेने से रोका था कि पहले किसानों की समस्या दूर हो, इसके बाद जो है आगे का काम किया जाएगा। क्योंकि जो है अभी हम शिकायत और निवारण पे काम कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब चंपारण गए थे तो वहां पे सर्वे कराया था। 500 से ज्यादा किसानों के घर पे जाकर के उनसे हस्ताक्षर करवाया था कि जो नील की समस्या है क्या वो सही है या गलत है, तब जाकर के उसका प्रूव किया था और तब जाकर के ये काम आंदोलन शुरू किया था। तो एक तरफ सर्वे करा रहे हैं, एक तरफ आधे लोग होम रूल की ओर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि पहले चंपारण, इसके बाद कुछ और होगा। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने रोक दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1919-1920 में दरभंगा राज्य के अत्याचारों और विशेषाधिकारों के विरुद्ध बिहार में सशक्त किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जिसे बाद में जमींदारों द्वारा दबा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विद्यानंद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ये सब बिहार के किसान नेता हैं। तो किसान संगठन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में गठित मुंगेर किसान सभा में सचिव का पद किसे सौंपा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धेश्वरी चौधरी और आपका नंद कुमार को सौंपा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्थापित बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन चुने गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, सोनपुर मेला के दौरान ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है सम्मेलन बुलाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि जो है वहां प्रथम महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना का तत्कालिक कारण क्या था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी सोनपुर मेला के दौरान। तो पूछा जा रहा है उसका तत्कालिक कारण क्या था, पूछा जा रहा है। तो जमींदारों द्वारा अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए यूनाइटेड जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो है गठन करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यही तत्कालिक उद्देश्य था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता किस प्रमुख स्थानीय नेता ने की थी, जिसने राज्य के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखेगा, द्वितीय किसान सभा के अध्यक्ष थे और यह कहां पर हुआ था? गया में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये कब हुआ था? 1934 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन में पहली बार किस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। याद रखना, जो है क्या कहते हैं, किस जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन 3 बार आयोजित हुआ है। कब कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन थे? मैं ये लिस्ट लगा दे रहा हूँ, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, सबके बारे में अच्छे से मैंने बता भी दिया है, क्लास भी बता दिया है, क्लास MCQ भी करा दे रहा हूँ और लिस्ट भी लगा दे रहा हूँ। गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक आधार देने के लिए पटना के निकट बेहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। 1927 में किया था, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के
और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख किसान नेता थे, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके बारे में पूरा मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1937 और 39 के बीच मुंगेर जिले के याद है बढ़िया ताल सूरजगढ़ में जमींदारों के खिलाफ जो है बकास्त भूमि की वापसी के लिए चले सबसे उग्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद है किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 37 से 39 के बीच में मुंगेर जिले में कास्त जो है बकास्त भूमि के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन हुआ था किसानों का, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कार्यानंद शर्मा ने किया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1938 में गया जिले के आपका रेवड़ा में बकास्त भूमि की वापसी के लिए हुए सफल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस किसान नेता ने किया था? तो गया जिले में किसने किया था? अलग अलग जिले के नेता कौन थे? स्थानीय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गया में किसने किया था? याद रखिएगा यदुनंदन शर्मा ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो सब किसान नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात विद्वान और किसान नेता राहुल संस्कृत्यायन ने 1939 में किस जिले के अंबारी नामक स्थान पर बकास सत्याग्रह के नेतृत्व किया था, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? याद है वो कहाँ किए थे? तो चंपारण सारण में किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यह मुंगेर में किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। गया में किसने किया? यदुनंदन ने। याद रखना। और यहाँ पर आपका जो है राहुल संस्कृत्यायन कहाँ किए थे? या सारण और चंपारण में। सब किसान नेता थे, याद रखिएगा। तो राहुल संस्कृत्यायन भी चंपारण, याद रखना, आपका सारण से जुड़े हुए थे, किसान नेता थे। इनके बारे में भी याद रखना। इन्होंने भी बकास आंदोलन जो है काश्तकारी जो सत्याग्रह चालू किया था, उसमें भी इन्होंने सारण छपरा से नेतृत्व किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 1940 में बिहार से जो है प्रकाशित होने वाली उग्र किसान पत्रिका हुकार। तो हुकार पूछा जाएगा कैसी पत्रिका है? तो उग्र किसान पत्रिका है के संस्थापक संपादकों में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मुख्य रूप से कौन शामिल थे? तो दो लोग मिलकर इसको किया था। तो कौन शामिल थे? जमुना जो है कारजी, पंडित यम जो है जमुना कारजी थे, यही उनके साथ मिलकर किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किसानों को जागरूक करने और उनके अधिकारों की बात करने के लिए नहीं लिखी गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं लिखा गया था। तो याद रखना स्वामी सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे। उन्होंने किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो कौन सी किताब लिखी थी? याद रखना, उन्होंने किताब लिखा था किसान क्या करे, मेरा जीवन संघर्ष और किसान कैसे लड़ते हैं। ये 3 किताब लिखा था। बंदी जीवन नहीं लिखा था। बंदी जीवन एक क्रांतिकारी जो है किताब है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो जितने भी अलग अलग प्रांतों की किसान सभाएं थी, सबको मिला करके एक किसान सभा बनाया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनाया गया था। और याद रखिएगा इसके उद्योग कृषि घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने वाली समिति में बिहार के किस प्रमुख समाजवादी नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण में इनमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जो समाजवादी नेता थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण की भी बड़ी भूमिका रही है, भारत छोड़ो आंदोलन में रही है। ये भी किसान नेता के रूप में काम किए हैं और राष्ट्रीय नेता के रूप में काम किया। तो इनके बारे में आगे हम बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूं पहले से ही, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार और किसान सभा के बीच किस मुख्य मुद्दे पर तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए, जिससे किसान सभा कांग्रेस से अलग होने लगी थी? याद रखिएगा बकास्त भूमि की वापसी और काश्तकारी कानून, इसको लेकर के कांग्रेस के बीच मतभेद था। इसलिए किसान नेता, किसान संगठन कांग्रेस से दूर होने लगे थे। ये जो है समस्या उस समय 1937 में देखने को मिली थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप यहां पारित चंपारण कृषक अधिनियम, जिसने तिनकटिया प्रणाली को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया,
बिहार उड़ीसा विधान परिषद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1918 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ऐसे जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चंपारण जब सत्याग्रह हो गया था, तो इसके बाद में चंपारण कृषक अधिनियम बनाया गया था। और वो पूछा जा रहा है कि बिहार उड़ीसा, क्योंकि बिहार उड़ीसा उस समय एक ही प्रांत थे, तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो 4 मार्च 1918 को ये पारित किया गया था विधान परिषद द्वारा, क्योंकि उसमें विधानसभा नहीं थी, विधान परिषद था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज में याद रखना महत्वपूर्ण टॉपिक जो था मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।